हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट कर रही हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करा करो गाइस, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। साथ ही साथ गाइस, ये रीडिंग मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन देख सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो आज सबसे पहले ही ब्यूटीफुल सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड्स, Knight of Swords, okay, 6 of Pentacles, King of Swords एंड बॉटम में यहाँ पर 8 of Pentacles। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस देखने को मिल रहे हैं मुझे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पर सन की एनर्जी है, लेकिन सन के साथ ही यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, लिटरली यहाँ पर मैं एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर इस पर्सन की लाइफ ना बहुत ज्यादा डल मोनोटोनस सी हो गई है। ठीक है, इनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस ही नहीं रही है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रही है। ठीक है, कोई इंजॉयमेंट ही नहीं रही है इस पर्सन की लाइफ में, किसी तरीके की हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, जो इंजॉयमेंट, जो हैप्पीनेस इनकी आपके साथ थी, वो इन्हें कहीं और नहीं मिल रही है। अगर इन्होंने आपसे मुंह मोड़ा है ना, आपसे दूर गए हैं, ठीक है, तो भी इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब परेशानियां हैं, या फिर मैं कहूं कि ये पर्सन जो है बिल्कुल भी अंदर से एक सेटिस्फैक्शन, एक सुकून नहीं महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से घिरी हुई से नजर आ रही है। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यही चीजें कहीं ना कहीं इनके ऊपर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, एक बहुत नेगेटिव एटीट्यूड इस पर्सन का रहा है आपकी तरफ। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड इनका रहा है। ठीक है, जहां पर इन्होंने हमेशा आपको मिसअंडरस्टैंड करा, अननेसेसरी फाइट्स दी आपको, जहां पर हमेशा इस शख्स ने आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया, गलत समझा। ठीक है, अपनी गलतियों का ब्लेम हमेशा आपके ऊपर डाला, कंट्रोल करने की कोशिश करी। मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था ये रिलेशनशिप आपके लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपके ओर डाला है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी कहीं ना कहीं टॉक्सिक एनर्जी इन्होंने आपको दी है, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड इनका रहा है आपकी तरफ। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये नेगेटिव एटीट्यूड ना अब चेंज हो रहा है उनका। ये नेगेटिव एटीट्यूड उनका पॉजिटिव एटीट्यूड में जैसे बदल रहा हो, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके लिए अब बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं। ठीक है, ये आपको बहुत पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, अब आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको केयर देना चाहते हैं। ठीक है, आपको चेस करना चाहते हैं, ये आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज तक आपने जो कुछ भी शख्स के लिए लाइक करा है ना, ठीक है, ये उन सब चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, सो जो इनका एक नेगेटिव एटीट्यूड था ना आपकी तरफ, एक नेगेटिव एटीट्यूड था इनका इस रिलेशनशिप की तरफ, वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देयर इज अ बिग चेंज जो आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर भी इश्यूज रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों का रिलेशनशिप ना बिल्कुल मतलब स्टेबल नहीं रहा, स्टेबिलिटी नहीं मिली आपको इस शख्स से, सिक्योरिटी नहीं मिली इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में जो है दूरियां और फासले आए हैं। ओके, ये आपके साथ रहना तो इन्हें बहुत पसंद है, आपकी कंपनी इंजॉय करना इस पर्सन को बहुत पसंद है।
ठीक है, लेकिन ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी ये अपने आप को इतना फिट नहीं मानते कि ये आपको कमिटमेंट दे सके, आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी दे सके इस रिलेशनशिप में, ठीक है, ये अपने आप को अभी इतना फिट नहीं मानते हैं और ये आपसे किसी भी तरीके का कोई झूठा प्रॉमिसेस या फेक प्रॉमिसेस नहीं करना चाहते हैं। इनके ऊपर किसी तरीके का फाइनेंशियल प्रेशर भी हो सकता है, लुक, ठीक है, इनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, ठीक है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं एंड करियर का, जॉब का प्रेशर इनके ऊपर हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर फीलिंग्स तो बहुत है इस पर्सन के दिल में, इंटेंस फीलिंग है, बहुत पैशनेट भी है आपको लेकर, लेकिन फिर भी ये अपने आप को इतना फिट नहीं मानते कि ये पर्सन आपको लाइक कमिटमेंट दे दे, ठीक है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, आपका कमिटमेंट आपको मिले, आपको स्टेबिलिटी मिले इस पर्सन से, तो वो चीज ये आपको देने के लिए अपने आप को अभी फिट नहीं मानते, उन्हें ऐसे लगता है कि नहीं, अभी मैं ये नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, तो दैट इज व्हाट आल्सो देयर एनर्जी इज। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि इस चीज को शो करती है कि बिल्कुल इन पर्सन के दिल में बहुत इंटेंस फीलिंग, बहुत पैशन है आपको लेकर, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर हो सकता है शुरुआती दिनों में ये पर्सन के साथ मतलब आपका जो एक रिलेशनशिप रहा है ना, बहुत कैजुअल रहा है, ठीक है, ये पर्सन आपके लिए इतने सीरियस भी नहीं थे, ठीक है, बहुत कैजुअल रिलेशनशिप आप दोनों ने देखा है एंड ये पर्सन जो है कैजुअल रहे हैं आपके साथ, तब ये इन्होंने कभी नहीं सोचा आपके साथ के फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में मतलब अगर आप फ्यूचर की बातें भी इनके साथ कर रहे थे तो ये पर्सन उन चीजों को इग्नोर ही करते थे, ठीक है, इन्हें पता है कि अगर आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचने का मतलब है कि बहुत बहुत चीजें हैंडल करना, अपनी फैमिली को हैंडल करना, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना, ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में ना लाइक एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप दोनों ना बहुत डिफरेंट हो, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट स्टेटस है और उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि उनकी फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करेगी, उनकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, राइट, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मालूम है, इसलिए जब भी आप इनसे फ्यूचर को लेकर बात करते हो, जब भी आप इनको लेकर कमिटमेंट को लेकर बात करते हो, ये उन चीजों को या तो इग्नोर करते हैं या उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बात घुमाते फिराते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कमिटमेंट सिक्योरिटी नहीं देते, ठीक है, उन चीजों को ये अवॉइड ही कर रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ऐसी भी हो सकती है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ करा गया है, ठीक है, आप लिटरली ऐसा फील करते हो कि आपके रिलेशनशिप पर कुछ करा गया है, स्पेशली अगर आप मैरिड हो, ठीक है, ये एनर्जी उन लोगों के साथ ज्यादा रेजोनेट करेगी अगर आप मैरिड हो और आपको ऐसा लगता है आप लोगों की हो सकता है कि लव मैरिज हुई है, ओके, एंड स्पेशली आप लोग मैरिड हो एंड आपके पार्टनर आपके थे, आपसे प्यार बहुत करते थे और आपको सडनली ऐसे लगने लगा है कि आपके पार्टनर एकदम चेंज हो गए हैं, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, उनकी प्रायोरिटी अपनी फैमिली बन गई है या फिर अपना करियर बन गया है, ठीक है, और आपको एकदम से अवॉइड करने लग गए हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं, आपकी मतलब आपकी चीजों को, आपकी बातों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ठीक है, और जिस तरीके से वो पहले आपसे प्यार दिखाते थे, आपको प्यार करते थे, वो प्यार भी कहीं ना कहीं कम हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर किसी तरीके की नेगेटिविटी है आपके पार्टनर के ऊपर और ये नेगेटिविटी उनके ऊपर करी गई है, ये नेगेटिविटी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी हो सकता है कि उनके ऊपर करी गई है, वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली मेंबर कोई हो सकता है, कोई लेडी फिगर हो सकती है, उनकी मदर, उनकी सिस्टर और एनी लेडी फिगर, ठीक है, जिन्होंने आपके पार्टनर को के ऊपर किसी तरीके का स्पेल या किसी तरीके की नेगेटिविटी करी है, ठीक है, जिस वजह से भी आपके पार्टनर ना बिल्कुल चेंज आपको नजर आते हैं, आपको लिटरली फील होता है कि ये पर्सन तो बिल्कुल बदल गया है, जिस पर्सन से आपने शादी करी थी या जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में गए थे ये वो पर्सन है ही नहीं, है ना, आप ये फील करते हो कि ये पर्सन तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली फिर किसी तरीके की नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप पर है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 8 ऑफ वैंड्स यानी डीप इंटेंस फीलिंग तो देखो है इस पर्सन के दिल में, ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहां पर इगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत प्राइडफुल, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होना, ठीक है, और मतलब अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और आपको मतलब आपको थोड़ा या तो आप स्टेटस में इनसे कम हो या आप कल्चर में, आप रिलीजन में इनसे कुछ कम हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को ना बहुत हाई रिगार्ड्स में भी देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे या अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है, तो उससे इनके सोशल स्टेटस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है, और ये अपने सोशल स्टेटस को मतलब बहुत मेंटेन करके रखने वाले लोगों में से हैं, ठीक है, इनके लिए
अपना सोशल स्टेटस, अपना रुतबा, अपनी रेपुटेशन, लोगों के सामने, वो बहुत मैटर करती है आपके पार्टनर के लिए। दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। सो यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी है, मोमेंट टू मोमेंट, फ्लावरिंग, ओके, नोथिंगनेस, ग्रेट, कॉन्शियसनेस, गाइडेंस, ओके, ट्रस्ट एंड बॉटम में यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज्यादा आजकल या तो मेडिटेशन कर रहे हैं, मैंने कहा ना उनको आपके बिना मतलब एक सेटिस्फैक्शन जिसे कहा जाए, सुकून कहा जाए, पीस ऑफ माइंड नहीं है उनके पास, ठीक है, नहीं है बिल्कुल। आजकल ये पर्सन बहुत ज्यादा मेडिटेशन की तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन, या इन्हें सुकून चाहिए, ये अपने आप को बिल्कुल अकेला कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये कमरे में बंद रहेंगे ना या कहीं बाहर रहेंगे, घर रहना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर रहेंगे या अपने आप को बिल्कुल अकेले कमरे में बंद कर देंगे तो शायद उससे इन्हें सुकून मिलेगा, ठीक है। ये अपने आप को लोगों से घिरा हुआ नहीं पाना चाहते हैं। और ऐसी भी इनकी एनर्जीज हैं जहां पर एक तरीके की ना, व्हाट डू वी से, अंदर से इनर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का हो रहा है इस मेडिटेशन से, ठीक है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का हो रहा है जहां पर ये पर्सन इमोशनली, मेंटली बहुत ज्यादा चेंज इनके अंदर आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन अब उन चीजों को लेट गो कर देना चाहते हैं जो इस रिश्ते को ना बिल्कुल भी लाइक सर्व नहीं कर रही है या इस रिश्ते के लिए सही नहीं है, ठीक है। अब वो कुछ लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ के, कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, तो ये उन सब चीजों को अब खत्म कर देना चाहते हैं, ऐसी इनकी इंटेंशंस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर इनका आपको लेकर किसी तरीके की कोई गलतफहमी है, आपको लेकर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डाउट्स भी है ना आपके पार्टनर के दिल में, तो ये उनको भी कहीं ना कहीं खत्म कर देना चाहते हैं, उनको भी ये मतलब चेंज करना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन को ना लिटरली अवेकनिंग हो रही है। इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन ना स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये इनर वर्क पे फोकस कर रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है। जैसे जैसे इनकी अवेकनिंग हो रही है वैसे वैसे इस व्यक्ति को क्लैरिटी मिल रही है कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्हें इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए, आगे फ्यूचर कैसा चाहिए इस रिलेशनशिप का, ठीक है। तो इस पर्सन को ना लाइक अवेकनिंग सी हो रही है। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ओके, तो दिस पर्सन इज गेनिंग दैट क्लैरिटी, उनको वो क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। ये चीजें अपने आप नहीं हो रही हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों हो, आप सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, और आप दोनों को इनर वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितनी जरूरत आपके पार्टनर को है ना कि वो इनर वर्क करें, उतनी जरूरत कहीं ना कहीं मैं आपके अंदर भी देख रही हूँ कि आपको भी जरूरत है कि आप अपने इनर वर्क पर फोकस करो, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप भी अपने इनर वर्क पर फोकस करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, और अपने पास्ट को लेट गो करने की कोशिश करो, ठीक है। पास्ट को अगर जितना होल्ड कर रखोगे, पास्ट के ग्रजेस को आप जितना होल्ड कर रखोगे ना, तो उतना ज्यादा आपको तकलीफ होगी, उतनी ज्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपको होगा, ठीक है। तो आप ये एक मतलब आप ना एक बैगेज होल्ड करे हुए हो, मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है। सो आप ये चीज मत करो, ठीक है। अपने पास्ट का बैगेज आप होल्ड कर मत रखो, ठीक है, उसको रिलीज कर दो। जितना आप पास्ट को रिलीज करोगे, जितना आप पास्ट को फॉरगेट करोगे, भूल जाओगे जितना ज्यादा अपने पास्ट को, और जितनी जल्दी भूल जाओगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस कम होगा, उतना ज्यादा आपका डिप्रेशन कम होगा। 1 सेकेंड गाइस, ओके, आई एम सॉरी, मुझे टेम्परेचर ठीक करना था इसी का, दैट्स व्हाई। ओके, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन जो है ना बहुत सोच समझकर आपके पास आएंगे, ठीक है। ये अपनी एक एक चाल या कहोगे एक एक स्टेप बहुत सोच समझ के लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब ये यूं ही आ जाएंगे, इंपल्सिव एक्शन आपको दिखेंगे इनके, नहीं, ये बहुत सोच समझकर आपकी तरफ आएंगे, बहुत सोच समझकर चलने वाले लोगों में से भी हैं, काफी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। इनको ना आज कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत तड़प सी फील हो रही है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, आप ही के ख्यालों में है,
ठीक है, उस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर बहुत इंटेंसली इनको ना एक तड़प सी अंदर से फील हो रही है कि आपकी आवाज सुननी है, आपसे बात करनी है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये पर्सन स्ट्रांगली आपके साथ एक और नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचर में देख रहे हैं ये आपको, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, अभी तो बहुत बड़ी जर्नी बाकी है, ठीक है, एक और न्यू स्टार्ट ये करना चाहते हैं, ठीक है, पुराना फेज अब यहाँ पे एंड हो गया, जो एक बुरा फेज था ना आपकी लाइफ का, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप का जो एक बुरा फेज था, वो चीज यहाँ पर एंड हो गई है, ओके, और एक नई शुरुआत अब होने वाली है, तो एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और देखो आप दोनों ना एक ही सोल हो, ठीक है, यू आर अ ट्विन फ्लेम, आप स्वेल में ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप दोनों, ठीक है, और आप दोनों की सोल्स को यहाँ पर इसलिए भेजा गया है ताकि आप दोनों जो हो अपने इनर वर्क को कंप्लीट करो। यहाँ पर भी गाइडेंस की एनर्जी है, यानी एंजल्स आप लोगों के रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस रिश्ते को लेकर घबराना परेशान होना बंद कर दो, बिकॉज ऑल आई कैन सी कि आपके रिश्ते को ना ये एंजल्स डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके, सो यार आपका रिश्ता जो है, आपका जो कनेक्शन है वो पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड है, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है, ट्रस्ट रखो, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि भरोसा रखो, जो चीज आपकी है वो आप तक अपने आप आ जाएगी, अपने आप पहुंचेगी आप तक, ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल चुके हो, अपनी तरफ से आप इस रिलेशनशिप के लिए जो आपको काम करना था आप कर चुके हो, ठीक है, नाउ इट इज योर पार्टनर टर्न, अब आपके पार्टनर की बारी है कि वो अब इस रिलेशनशिप पर वर्क करे, वो इस रिलेशनशिप पर अब काम करे, और वो इस रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांग बना देना चाहते हैं कि आप दोनों को फिर मतलब कभी अलग ना होना पड़े, ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। नो थिंगनेस की एनर्जी भी है, तो अगर आप वाकई में एक आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी ब्लैक मैजिक या किसी तरीके के स्पेल वर्क से डील कर रहे हैं जिस वजह से इतना चेंज हो गया उनका एटीट्यूड, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उस चीज की पावर भी यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है, एंड उस चीज की पावर भी यहाँ पर कम हो रही है, बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इसकी पावर को और कम करने के लिए मे बी आपको या तो हीलिंग की जरूरत है, आपके पार्टनर को हो सकता है कि हीलिंग की जरूरत हो, ठीक है, और ऑन सेकेंड नोट आप ये ट्रिपल प्रोटेक्शन भी वेयर कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि लिटरली योर रिलेशनशिप नीड्स हीलिंग, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को थोड़ी हीलिंग चाहिए, अगर वाकई में ये चीज है आपके लाइफ में, यानी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप पर, ठीक है, जबकि मैं इतनी बड़ी बातें नहीं करती हूँ अपने रिलेशनशिप में, लेकिन जो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है डेफिनेटली वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप लिटरली ये चीज फील कर रहे हो, ये चीज अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो फिर आपको ये ब्रेसलेट वेयर करना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज ट्रिपल प्रोटेक्शन, आपको ये ब्रेसलेट वेयर करना पड़ेगा, ये 3 स्टोन्स का ब्रेसलेट बनता है, 3 स्टोन के कॉम्बिनेशन से, एंड जब आप इस ट्रिपल प्रोटेक्शन को पहनते हो ना, तो आप अपने आप हीलिंग होती है, आपके रिलेशनशिप की हीलिंग होती है, दीज आर हीलिंग ब्रेसलेट्स ओनली, ठीक है, तो इनकी हीलिंग करो, इन अपने पार्टनर की हीलिंग की जरूरत है फिर आपको, ठीक है, किसी तरीके की हीलिंग की, ताकि वो इस नेगेटिविटी से बाहर आ सके, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अगर आप हीलिंग नहीं करवाते हो, नेगेटिविटी से बाहर तो आएंगे, लेकिन बहुत वक्त लग जाएगा आपके पार्टनर को, ठीक है, क्योंकि आई कैन सी दैट एनर्जी के कुछ तो इनके ऊपर करा गया है बाय देयर मदर और देयर सिस्टर, ठीक है, और एनीवन। ओके, लेट अस चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है। सो यहाँ पर है ब्रेकअप है, ग्रास इज ग्रीनर है, ठीक है, म्यूजिक, ग्रेट, Leo, toxic relationship, magnetic attraction, ex-lover and party. Okay. ओके, मे बी यहाँ पर कुछ ऐसा है कि ये पर्सन जो है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी जो इनकी लाइफ में हो सकती है वो इनकी कोई एक्स लवर हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो किसी तरीके के गेट टुगेदर में इनसे मिला हो, ठीक है, तो कोई ऐसी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है जो कि इनको अगर वो कोई रोमांटिक पार्टी है तो वो उनकी एक्स लवर भी हो सकती है, और कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इन्हें किसी तरीके की पार्टी, किसी तरीके के सेलिब्रेशन में मिला, ठीक है, और ये पर्सन आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाइक उनके पैसों के या तो पीछे हैं, या उस
थर्ड पार्टी को किसी तरीके का लालच है आपके पार्टनर से, ठीक है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यानी किसी तरीके का लालच है इस थर्ड पर्सन को आपके पार्टनर से, जिस वजह से आपके पार्टनर को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है पूरे तरीके से, जैसे होता है ना कि अपने ही चंगुल में फंसा लेना, ठीक है, तो पूरे तरीके से जैसे कंट्रोल कर लिया उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को, वो एनर्जी भी कुछ लोगों की यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है जो प्लेयर की एनर्जी है, यानी आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको साथ भी जब वो रिलेशनशिप में थे तो वो लॉयल नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे, आपको छोड़कर और भी लोगों से ये बात कर रहे थे, और भी लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे, और आपसे ये चीजें छुपा रहे थे, ठीक है। तो एक प्लेयर की एनर्जी यहाँ पर रही है आपके पार्टनर की। और ये भी पॉसिबल है कि अगर वो मैरिड हैं, ठीक है, अगर वो मैरिड थे, वाइफ है, हस्बैंड थे या वाइफ थी उनकी अगर, ठीक है, तो वो चीज भी उन्होंने आपसे छुपाई है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आने वाला था। इन स्टार्टिंग ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो आपके रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आपके साथ आए थे क्योंकि उनका आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन था, ठीक है, लस्ट की फीलिंग थी, फिजिकल अट्रैक्शन था, ठीक है, तो उस चीज को देखते हुए भी हो सकता है ये स्टार्टिंग में आपके साथ रिलेशनशिप में आए। बट अब मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में, जहां पर इस पर्सन को आपके लिए एक अलग ही प्यार जाग रहा है, जैसे, ठीक है, अलग ही इमोशंस जाग रहे हैं इनके आपके लिए, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जैसा पर्सन तो उन्होंने कहीं देखा ही नहीं, ठीक है। और अगर ये मैरिड है ना तो उनको ऐसा भी लगता है कि काश आप इन्हें पहले मिले होते ना तो इनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती, डिफरेंट होती। तो ये चीज भी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, ठीक है, तो एक अलग ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। यहाँ पर भी एनर्जी ऐसी है जहां पर जब असलियतें आपके सामने आई अपने पार्टनर की तो आपने खुद वॉक अवे कर दिया, आपने खुद ब्लॉक कर दिया अपने पार्टनर को, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत गलतफहमियां है, बहुत डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपके पार्टनर को लेकर, ठीक है। आप जो पहले अपने पार्टनर को लेकर सोचते थे और अब जो आप अपने पार्टनर को लेकर सोचते हो ना, इट इज अ बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है उस चीज में, ठीक है। आप उन्हें एक चीटर की नजर से अब देख रहे हो, आप अब उन्हें एक एक प्लेयर की नजर से अब देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब असलियत उनकी आपके सामने आ चुकी है ना। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक नेगेटिव एटीट्यूड बन गया अपने पार्टनर की तरफ, ठीक है, तो वो एनर्जी है। लेकिन आपके दिल में आज भी उनके लिए प्यार है, ठीक है, आप आज भी उन्हें माफ करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप आज भी उन्हें माफ नहीं करना चाहते हो, लेकिन इट इज दैट सिचुएशन जहां पर आप ये तो एक्सपेक्ट करते हो ना कि एटलीस्ट यार ये पर्सन फिर आकर माफी तो मांगे आपसे, ठीक है। आप इनकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, आप इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, इनकी कम्युनिकेशन पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फिर से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये इवन आपको रीच आउट भी कर रहे हैं ना, ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो या तो आप इन्हें ब्लॉक कर रहे हो, या आप इन्हें सुनना ही नहीं चाह रहे हो, या फिर आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। तो एक ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। आप इन्हें एक और चांस देने से ना आप घबरा रहे हो, आपके दिल में ऐसा है कि अगर कहीं आप एक और चांस इन्हें दे दो, एक और मौका इन्हें दे दो और ये पर्सन फिर से उन चीजों को रिपीट करें, तो यू डोंट वांट दैट, आपको वो चीज नहीं चाहिए, ठीक है। सो आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से इतना ज्यादा डर चुके हो ना, ये चीजें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके माइंड पर असर कर रही हैं, ठीक है। तो आप दोबारा किसी इस पर्सन के साथ ही नहीं बल्कि आप किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में जाने के लिए इस समय रेडी नहीं फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समय लगेगा हील होने में, है ना। लेकिन हाँ, आप हील होने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने लिटरली आपके साथ जो भी कुछ करा है, बहुत टॉक्सिक अगर रहे हैं, कंट्रोलिंग रहे हैं, ठीक है, बट नाउ आई कैन सी कि काफी पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया उनका, ठीक है। अब ये आपको प्यार देना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम भी करना चाहते हैं, आपको लेकर रिस्पेक्ट, वैल्यू बढ़ चुकी है, इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, इंटेंस फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, आपके लिए, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आप इन्हें एक और मौका देना चाहते हो, ठीक है, और अगर ये तो आप दे सकते हो, ठीक है, इन्हें थोड़ा सा जज करने के बाद। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा जज करने के लिए क्यों कह रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखो आप सबकी सिचुएशन ना डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अब सबकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि उनके पार्टनर बहुत ही प्योर हार्ट से आ रहे हैं उनके पास, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि बहुत प्योर हार्ट से, लॉयल, ऑनेस्ट होकर आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी भी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ना आपके पास आपको मैनिपुलेट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, आपको कंट्रोल करने के लिए फिर से आ रहे हैं, ठीक है। उनको ना हैबिट पड़ गई है, आपकी आदत पड़ गई है, आपको आपकी डिपेंडेंसी की आदत पड़ गई है उन्हें, ठीक है। आप जिस तरीके से उनको चेज करते रहते हो ना, उसकी आदत पड़ गई है आपके पार्टनर को,
ठीक है, तो वो चीजें फिर से रिपीट ना हो, तो बिल्कुल इसलिए मैंने आपको कहा, तो थोड़ा सा जजमेंटल होकर, थोड़े से जज कर कर उनको बिल्कुल आप एक और मौका दे सकते हो। इस पर्सन को ग्रास इज ग्रीनर नजर आ रही है, यानी आप खुश नजर आ रहे हो, आप हैप्पी नजर आ रहे हो, उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप तो भाई आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, ठीक है, और ये ही पीछे रह गए हैं, यही स्टक रह गए हैं, ठीक है। तो ये खुद को तो स्टक फील कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, ऐसी भी इनकी एनर्जीज है। आपको याद करते हुए सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो देयर, ठीक है, विल गो बाय, ओके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। सो दिस इज जेलसी, जेलस है ये पर्सन, जलन की भावना बहुत ज्यादा इनके दिल में, ठीक है। यू आर मिस्टीरियस इसलिए है, ओके, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। अनब्लॉक मी, मदर्स वाउंड, ठीक है, एंड लेट मी गो, यू आर सो स्मार्ट, आई एम सॉरी, एंड बॉटम इन नॉट द राइट टाइम, यस ऑफ कोर्स, ये अपॉलॉजी देने आ रहे हैं आपको, ठीक है, अपॉलॉजी मांगने आ रहे हैं, सॉरी, ठीक है, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, गिल्ट है, पछतावा है इनके दिल में, ठीक है। सो ऑल आई कैन सी कि जो भी इन्होंने आपको हर्ट करा है, जो भी पेन इन्होंने आपको दिया है ना, ये उन सबकी माफी आपसे मांगना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें पता है कि इन्होंने कितनी तकलीफ दी है आपको, ठीक है, कितना रुलाया है, कितना परेशान किया है आपको, और ये लिटरली आपसे उन चीजों की माफी भी मांगना चाहते हैं। ये क्यों आ रहे हैं वापस, अगर हम ये देखें ना कि आखिर क्या इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की वापस आने की, तो बिल्कुल इस पर्सन के दिल में ना बहुत प्यार जाग रहा है आपके लिए, ठीक है। उन्हें एहसास हो रहा है कि आपके बिना अब ये लाइफ जीना उनके लिए मुश्किल है, ठीक है। और वो जो ये सोचते थे ना कि हाँ वो जी लेंगे आपके बिना, खुश रह लेंगे आपके बिना, तो उन्हें अब एहसास हो चुका है कि नहीं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उन्हें अगर जरूरत है तो सिर्फ आपकी, तो एक आपकी जरूरत महसूस कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ पहले जैसे फिर से समय बिताना चाहते हैं, ठीक है। और उनके दिल में आप इस तरीके से जगह बना चुके हो ना अपनी, कि अब आपको अपने दिल से निकाल पाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो चुका है, ओके। सो और ऑन अनदर थिंग, यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि जो भी पावर, जो भी जिस तरीके से मतलब आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करा जा रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी जा रही थी, उनके साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे थे ना, उनका माइंड वॉश कर रहे थे आपके खिलाफ, तो उसकी भी पावर कम हो रही है और वो हकीकत देख रहे हैं आपकी, ठीक है। वो आपका प्यार जो है, आपके लिए इमोशंस जो है ना उनके दिल में, जो अभी तक सप्रेस्ड थे, दबे हुए थे, वो अब सरफेस पर आ रहे हैं, ठीक है। और वो हकीकत देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है, उनके दिल में जो प्यार है ना आपको लेकर, उस प्यार का एहसास उन्हें हो रहा है, और उन्हें एहसास हो रहा है कि अब उन्हें आपके साथ ही रहना है, आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, आपके साथ उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, आप जैसा पर्सन इन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल हो इनके लिए। इन चीजों का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है, इसलिए ये आपके लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है। कई बार इन्हें लगता है कि शायद अभी सही समय नहीं है, ठीक है, तो इन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि ये पर्सन जो है सोच समझ के आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लानिंग्स बनाएंगे, फिर आकर आपको अपना लव ऑफर करेंगे, कोई प्रपोजल्स रखेंगे, ठीक है। ये कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ आना चाहते हैं ताकि आप मना ना कर सको, ठीक है। ये आपकी मतलब ना नहीं सुनना चाहते हैं, तो ये मना ना कर सको ना आप, इसलिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रपोजल से और लव ऑफर के साथ ये वापस आ रहे हैं। और बहुत जेलस भी हैं ये, ठीक है। इन्हें ऐसे लग रहा है, अगर आप आजकल इन्हें जेलस या तो फील करवा रहे हो, ठीक है, आप जानबूझकर इनके सामने किसी और को अटेंशन दे रहे हो, या जानबूझकर इनके सामने अगर आप किसी और से बातें कर रहे हो, तो यस दिस पर्सन इज जेलस, ये जेलस हैं, जलन फील कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हो ना, आपके दिल में क्या है इस पर्सन को नहीं एहसास उस चीज का, ठीक है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है तो यस अनब्लॉक की एनर्जी भी यहाँ पर है, ये पर्सन आपको जल्दी ही अनब्लॉक कर देंगे और आपसे बात करेंगे। इनकी तरफ से एक छोटा सा हाय हेलो का मैसेज भी आपको आ सकता है विद इन नेक्स्ट 7 डेज, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, छोटा सा हाय हेलो का मैसेज, ताकि आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके, आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सके, तो ऐसी भी एनर्जी है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो आई विल फॉरगिव यू की एनर्जी तो अपने आप आई है, यानी वो तो आपको माफ कर चुके हैं, अगर वो किसी तरीके से हर्ट थे तो वो आपको देखकर हमेशा ऐसा ही फील करते हैं कि जैसे मतलब उनके होश उड़ गए, वो आपके साथ एक अलग कनेक्शन उन्हें महसूस होता है। आपके प्यार को वो पहले क्यों नहीं समझे, आज उस चीज का रिग्रेट है उन्हें।
वेट कर रहे हैं आज भी आपका, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि शायद वो थोड़ा वेट करें तो आप ही उन्हें कॉल कर दो या मैसेज कर दो, पर ऐसा होने वाला नहीं है। तो इंतजार में है अभी भी आपके पार्टनर। इस कनेक्शन से उनको खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। आपके बिना बिल्कुल लोनली है, ठीक है। आप जो नहीं हो ना, बिल्कुल लोनली, अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। ये आपको अपनी सिचुएशन समझाएंगे, कॉम्प्रोमाइज की उम्मीद रखेंगे आपसे, एडजस्टमेंट की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं। दिस पर्सन इज टोटली मैड इन लव विद यू, पूरे तरीके से पागल हैं आपके प्यार में। ये इनकी एनर्जीज हैं। आई थिंक सो ब्यूटिफुल। सो यस गाइज, आई होप सो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करी है। अगर आपके साथ भी रेजोनेट करी है तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस रीडिंग को। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।